भारत के एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग काली घाटी जंगल कहते थे। यह जंगल सिर्फ अपने घने पेड़ों और सन्नाटे के लिए नहीं, बल्कि अपने डरावने किस्सों के लिए भी मशहूर था। गांव के लोगों का मानना था कि जंगल में एक आत्मा रहती है जो रात के समय में किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसा लेती है। राघव एक शहर का नौजवान था। अपने दोस्तों के साथ गांव आया था एक एडवेंचरस ट्रिप के लिए। उसने गांव के लोगों से काली घाटी जंगल के किस्सों के बारे में सुना था और इससे उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राघव एडवेंचर के लिए एक्साइटेड था। उसने प्लान बनाया कि वो रात को जंगल एक्सप्लोर करेगा। रात के कुछ 11 बज रहे थे। चांद की हल्की सी रोशनी जंगल के रास्ते को अपनी चांदनी से रोशन कर रही थी। राघव अपना टॉर्च और कैमरा लेकर जंगल के अंदर चला गया। शुरू में तो सब नॉर्मल था। पेड़ों की हल्की सी हवा में हिलने वाली आवाज और कहीं कहीं से उन जंगली इंसेक्ट्स की आवाजें आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, हवा ठंडी और बोझिल होने लगी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जो टूटा हुआ सा था। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी जिसमें एक औरत का आकार था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से का असर था। उस मंदिर के पास एक पुरानी चिता जली हुई थी जो अब धुआं दे रही थी। अब ऐसे सीन को देखकर राघव का मन घबरा गया, लेकिन उसके एडवेंचरस स्पिरिट ने उसे वापस जाने ही नहीं दिया। मंदिर के सामने खड़े होते ही उसे एक अजीब सी खुशबू आई जो कुछ जलने वाली चीज की लग रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और देखने लगा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च एकदम बंद हो गई। राघव ने अपने टॉर्च को दोबारा जलाने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च जल नहीं रही थी। अचानक से उसे एक औरत की हंसने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज जंगल के हर कोने से आ रही थी, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। राघव ने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी एक परछाई उसके सामने से गुजरी। एक औरत सफेद साड़ी में जो मंदिर की तरफ जा रही थी। उसने आवाज लगाई, कौन है? कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राघव ने हिम्मत करते हुए औरत का पीछा किया। मंदिर के अंदर जाकर उसने देखा कि वही औरत वहां खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा समझ नहीं आ रहा था। आप कौन हो? यहां क्या कर रही हो? राघव ने पूछा। वो औरत धीरे से पलटी और राघव का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। आंखों में लाल रोशनी थी और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। राघव के हाथ पांव ठंडे होने लगे। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राघव चिल्लाया, मुझे छोड़ दो! मुझे छोड़ दो! मैं यहां गलती से आया हूं। वो औरत हंसने लगी और उसने कहा, गलती करने का शौक है ना तुम्हें? अब इसकी सजा मिलेगी। उस औरत के हाथ राघव की तरफ बढ़ने लगे और तभी उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंदिर के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। एक जोर का धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। राघव सीधा भागता हुआ जंगल के बाहर निकला। सुबह तक उसका दोस्तों के साथ गांव से वापस शहर जाने का प्लान बन गया, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसके हाथ पर एक लाल निशान था, जैसे किसी ने जलाकर उसका नाम लिखने की कोशिश की हो। वो निशान क्या था ये अब तक समझ नहीं आ रहा था, लेकिन राघव को हमेशा उस रात की याद दिलाता था। काली घाटी जंगल का राज
उस दिन भी एक राज ही रहा। लेकिन राघव ने डिसाइड किया कि कभी दोबारा एडवेंचर के चक्कर में अपनी जान जोखिम में नहीं डालेगा। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी जंगल के अंदर उस मंदिर तक पहुंचा है, वो या तो वापस नहीं आता या फिर जिंदगी भर एक डरावने सपने के साथ जीता है। और काली घाटी जंगल अपनी डरावनी कहानियों के साथ अब तक लोगों के दिलों में एक खौफ बनकर जिंदा है। आप सुन रहे थे डर रिबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।